चलो बच्चों, आज हम बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्ट्रेट लाइंस। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलस, वो पूरा डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझो, इसके बेसिस पे आप कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि उसी का पूरा यूज होने वाला है आगे के पूरे फिजिक्स में। बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझने के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है, स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है? आपका मेजर होता है किसका? इंक्लाइन का। आपका सरफेस कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, यानी कि कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्लोप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा चार केसेस कंपेयर करो। आप साइकिल चला रहे हो एक सरफेस पे, एक रोड पे। मान लो आप एक स्ट्रेट रोड, हॉरिजॉन्टल रोड पे साइकिल चला रहे हो, आप ठीक ठाक चला पाते हो, हम बोल सकते हैं साइकिल चलाना यहाँ पे ईजी होगा। लेकिन अगर मैं थोड़े इंक्लाइन पे चले जाऊं तो साइकिल चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्या यहाँ पे? करेक्ट। पर आप जरा ये वाला केस आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपका इंक्लाइन और ज्यादा वर्टिकल है ना, तो साइकिल चलाना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में, राइट। और अगर आप डाउन द इंक्लाइन जा रहे हो, आप एक ढलान के नीचे ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे में आपका और ज्यादा इजी हो जाएगा साइकिल को चलाना। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका रेगुलर वाला केस है, यहाँ पे आपका स्लोप 0 हो जाता है। यहाँ पे आपका स्लोप ज्यादा हो गया है ना, आपके पास नॉन जीरो पॉजिटिव स्लोप है जिसकी वजह से आपको साइकिल चलाना डिफिकल्ट हो रहा है। और इस केस में आपका स्लोप भी और ज्यादा है, स्लोप या ग्रेडियंट आपका यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए साइकिल चलाना और डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसको बात करो, इसको कंपेयर करो, तो इस केस में क्योंकि आपको साइकिल चलाना और इजी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें स्लोप को करना पड़ेगा नेगेटिव। अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे 0 है, ऐसा क्यों, वो जरा हम समझते हैं। तो जरा देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाता है और यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसे में इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसको सिंबल दे दूं m, तो मैं m को लिख सकता हूं tan थीटा। ओके, तो दैट मीन्स ये एंगल आपका जितना बड़ा होगा स्लोप उतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं तो उसका tan थीटा कितना होता है? 1/√3 होता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लूं तो आपका tan थीटा 1 हो जाता है, और थीटा की वैल्यू 60 लूं तो tan थीटा √3 हो जाता है। तो 1/√3 जो आपका वो 1 से छोटा होगा, फिर आपका 1 आ गया, फिर √3 आपका 1 से और बड़ा हो गया, तो आपका एंगल बढ़ने से tan थीटा भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्लोप भी आपका बढ़ते जाएगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे साइकिल के केस में बोला कि यहाँ पे आपका स्लोप है पॉजिटिव है लेकिन कम है, और यहाँ पे आपका स्लोप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल जो होगा वो कम होगा और यहाँ पे आपका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल जो होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए स्लोप भी आपका बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आप कंपेयर करो, अगर आप थीटा को 0 डिग्री रखते हो तो tan थीटा तो 0 होता है ना। मतलब आपका अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो इस केस में आपका थीटा भी 0 होगा क्या, और ऐसे में आपका स्लोप भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन आपका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर आपने इस वाले केस में स्लोप को नेगेटिव क्यों लिया है, तो जरा वो समझते हैं। तो देखो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लूं, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दी, तो ऐसे में आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करो, तो आपका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में आपका थीटा कहां चले जाता है? थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट चले जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है? आपका नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप भी नेगेटिव हो गया। तो इसलिए आपका जो फोर्थ केस था यहाँ पे साइकिल का, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डिफाइन करते हो तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, और इसलिए आपको यहाँ पे मैंने लिखवाया कि स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप में साइकिल चलाना हो गया इजी। लेकिन आप नेगेटिव स्लोप को ना एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो।
अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो मैं यहां पर एक एक्यूट एंगल भी तो बना सकता हूं फाई। तो आपका tan थीटा हो जाता है tan ऑफ 180 डिग्री माइनस फाई, और ये आपका बन जाएगा माइनस tan फाई के बराबर। तो मैं जब आपका थीटा ऑब्ट्यूज है तो ऐसे में मैं स्लोप को लिख सकता हूं या तो tan थीटा लिख सकता हूं या फिर मैं स्लोप को लिख सकता हूं माइनस ऑफ tan फाई। यहाँ पे आपका फाई क्या है, एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइंस गिवन है, मुझे इनका स्लोप निकालना है, क्या होगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल 37 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना हो जाएगा, सीधे हम लिखेंगे tan 37 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल कहां से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो tan 37 डिग्री कितना होता है जरा याद करो। आपको मैंने एक ट्राइंगल बताया था 3 4 5 वाला ट्राइंगल। अगर ये 3 4 है तो यहाँ पे 5 आ जाता है, और ऐसे में आपका ये एंगल बन जाता है 37 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपका tan 37 विल बी 3/4। फर्स्ट केस का स्लोप हो गया 3/4। सेकंड केस में जरा फोकस करते हैं। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस से एंगल 53 डिग्रीज है, तो यहाँ पे आपका स्लोप बन जाएगा tan 53 डिग्रीज, और वो आपका हो जाता है 4/3। थर्ड केस में आपको क्या गिवन है, आपको y एक्सिस के साथ एंगल गिवन है 30 डिग्रीज। तो हमें स्लोप कब निकालना होता है, हम जब स्लोप बनाते हैं तो हमें एंगल चाहिए होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लूंगा और मैं ये एंगल मेजर करूंगा कितना होगा। तो ये पूरा एंगल 90 है, ये 30 है, तो ऐसे में ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं निकाल सकता हूं स्लोप मेरा कितना होगा, tan 60 डिग्री, तो वो आपका बन जाएगा √3 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करें। इसका आप स्लोप बताओ कितना होगा। यहाँ पे बच्चों आपकी लाइन ऊपर नहीं जा रही, नीचे जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव होना चाहिए, और मैं अगर एक्यूट एंगल 30 डिग्री ले लूं तो मेरा स्लोप हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, यानी कि -1/√3। अब जरा सेम यहाँ पे आप ट्राई करो। इस केस में आपका स्लोप क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल मुझे y एक्सिस से 37 गिवन है, तो ऐसे में मैं अगर ये एंगल निकालूं, देखो ये 90 है, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब ये और ये एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो आपका ये एंगल बन जाएगा 53 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपका स्लोप हो जाएगा माइनस tan 53 डिग्री। माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपकी लाइन नीचे जा रही है, तो मैंने एक्यूट एंगल का tan निकाल के माइनस लगा दिया, तो बन जाएगा आपका -4/3। अब जरा लास्ट केस यहाँ पे ऑब्जर्व करो। इस केस में तो आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही गिवन है 120 डिग्री, तो मैं ऐसे में स्लोप बहुत इजीली निकाल सकता हूं। आपका स्लोप बन जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री। तो tan 120 आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है tan 90 + 30 डिग्रीज। तो आपका बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 90 प्लस कर रहा हूं तो tan का बन जाएगा cot, और 30 डिग्री में यहाँ पे रिपीट कर दूं। अब ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो बन जाएगा -cot 30 डिग्री। अब cot 30 कितना होता है आपका √3, तो बन जाएगा आपका -√3। एक और तरीका आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आपका ये जो एंगल है पूरा 120 है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बन जाएगा, क्या है ना, 180 - 120 वो हो गया 60। तो आप स्लोप को यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस ऑफ tan 60 डिग्रीज, तो बन जाएगा आपका -√3। तो दोनों मेथड से मुझे सेम आंसर मिल रहा है। अब जरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करते हैं। मेरे पास 4 स्ट्रेट लाइंस गिवन है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप, मतलब किसका स्लोप सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में, किसका स्लोप सबसे कम है वो सबसे पहले लिखना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जरा देखो, पहले मैं सबको एक वैल्यू दे दूं स्लोप की। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू m1 होगी, m2 होगी, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू m3 होगी, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू m4 होगी। तो अब जरा आप ऑब्जर्व करके बताओ कि आपके m1 m2 पॉजिटिव होंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे ऊपर जा रही है। मैं लिख सकता हूँ m1 और m2 आपके पॉजिटिव है। लेकिन सिमिलरली आप m3 m4 को ऑब्जर्व करो, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपकी नीचे जा रही हैं। इनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए आपका m3 और m4 जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को कंपेयर करो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो, एंड देन हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा पहले m1 और m2 को आप कंपेयर करके बताओ किसका स्लोप ज्यादा है।
देखो M1 का एंगल x एक्सिस से कम है, M2 का एंगल x एक्सिस से ज्यादा है। यहाँ पे आपका θ1, यहाँ पे θ2, तो θ2 जो है आपका वो θ1 से बड़ा है, तो देयरफॉर M2 आपका M1 से बड़ा होगा क्या? ओके लेकिन सर अब हम M3 और M4 को देखें, वो दोनों तो नेगेटिव है, तो उनको हम कंपेयर कैसे करें? तो देखो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो, आप रैंडमली खुद कुछ वैल्यूज ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे एंगल लिया 30 डिग्री और यहाँ पे मैंने एंगल लिया 60 डिग्रीज, तो आपका M3 माइनस tan 60 डिग्री यानी कि -√3 होगा, और जो M4 है वो माइनस tan 30 डिग्री यानी कि -1/√3 होगा क्या? अब आप जरा इन दोनों में बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। देखो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है, जैसे आप कंपेयर करो -2 और -4 को, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो -2 बड़ा है, -4 छोटा, ये पता है ना आपको। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है, तो यहाँ पे आपका -√3 जो है वो -1/√3 से छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि √3 आपका 1.73 है और 1/√3 0 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे -1.73 है और यहाँ पे -0 पॉइंट मान लो कितना आता है, 0.58 आता है राउंड फिगर, ठीक है। तो आपका ये डेसिमल में है और ये 1.7 है, तो आप खुद कंपेयर करो, ये नंबर ज्यादा छोटा होगा क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि आपका जो M4 है वो M3 से बड़ा है ना। तो यहाँ आपका M3 जो है वो M4 से छोटा है। तो अब जरा हम चारों स्लोप्स को अरेंज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे M3 इज लेस देन M4 और वो 0 से छोटे हैं। फिर आपका 0 से बड़ा कौन है? M1 और फाइनली M2। तो आपके चारों स्लोप अरेंज हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जरा बच्चों हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप समझते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। देखो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स ले लूं, ओके, ये आपका x1, y1 है और ये पॉइंट आपका x2, y2 है। तो अब जरा आप यहाँ पे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगाओ। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ इधर और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी इधर, तो आपका ये डिस्टेंस पूरा x1 होगा और ये डिस्टेंस पूरा x2 होगा क्या? तो ऐसे में मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालना चाहूँ तो क्या ये आपकी x2 - x1 होगी, राइट? सिमिलरली आप ये पूरी हाइट कंपेयर करो, ये पूरी हाइट आपकी y2 हो जाती है और ये पूरी हाइट आपकी y1 हो जाती है। तो ऐसे में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे ये हाइट मिलेगी, y2 - y1 मिल जाएगी। अब अगेन आप जरा देखो, आपका पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी तो वही सेम एंगल थीटा बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ थीटा। तो ऐसे में आपका जो स्लोप बन जाता है वो हो जाता है tan थीटा, करेक्ट। लेकिन आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, tan थीटा आपका क्या होता है? tan थीटा आपका होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो क्या मैं इसको y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख सकता हूं? तो यहाँ पे आपकी स्लोप की एक और डेफिनेशन बन जाती है। y2 - y1 आपका क्या है? जब आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो तो ये आपका बन जाता है चेंज इन y, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x2 - x1 यानी कि चेंज इन x। तो ये हो गया आपका स्लोप। और इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो मैं स्लोप को लिखते हैं हम m, और चेंज इन y को आप शॉर्ट में लिख सकते हो डेल्टा y। यहाँ पे आपका डेल्टा क्या है बच्चों? डेल्टा होता है, डेल्टा जो है इसको हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं डेल्टा, ये आपका ग्रीक लेटर है और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में इसका जनरली मीनिंग होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज इन y मतलब डेल्टा y और डिवाइड बाय चेंज इन x मतलब आप यहाँ पे लिख दोगे डेल्टा x। तो ये हो गया आपका स्लोप का एक और फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे हम 2 केसेस कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी लाइन अगर ऐसे जा रही है तो इस केस में आपके पास स्लोप पॉजिटिव है क्या? इसका मीनिंग क्या निकलता है आप जरा समझो। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गया इस पॉइंट पे, तो ऐसे में मेरा डेल्टा x जो है क्या वो पॉजिटिव है क्या? है ना, क्योंकि मेरा x जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उस समय मेरा y भी आप ऑब्जर्व करो, वो भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। मेरा स्लोप क्या है? यहाँ पे मेरा स्लोप है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है
और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका स्लोप यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं नेगेटिव स्लोप वाली लाइन लेता हूं, ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं और अगर मैंने अपना x इंक्रीज किया है, डेल्टा x मैंने रखा पॉजिटिव, तो ऐसे में मेरा y जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में? नेगेटिव स्लोप के केस में आपका x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा नेगेटिव है जबकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आपका जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो x को इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो x को इंक्रीज करने पे y डिक्रीज करेगा। तो बच्चों अगेन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्राफ्स। यहाँ पे मेरे पास 2 ग्राफ गिवन है, उन ग्राफ पे 2-2 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को यूज करके मुझे स्लोप निकालना है, कितना होगा। तो स्लोप निकालना बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला लगाना है m इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, तो फर्स्ट केस में मैं डेल्टा y और डेल्टा x कैसे निकालूंगा? देखो, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, राइट। अब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो x2 माइनस x1 होगी क्या? मैं अगर डेल्टा x, ये आपका डेल्टा x है और ये डेल्टा y, तो अगर मैं डेल्टा x लिखूं x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 आपका -3 ले लो और x1 आपका -10 ले लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? -3 प्लस 10, तो कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया क्या? सिमिलरली आप डेल्टा y कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो डेल्टा y मुझे कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 आपका 1 है और y1 -2, तो 1 माइनस -2, तो क्या ये +3 बन जाएगा क्या? राइट। तो अब जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपका x -10 से -3 जा रहा है, मतलब आपका x जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली आपका y भी जो है वो -2 से +1 गया, तो आपका y भी इंक्रीज किया, तो इसलिए यहाँ पे मुझे स्लोप क्या मिलेगा? यहाँ पे स्लोप आपका आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y आपका 7 है, डेल्टा x 3 है, तो ये आपका हो गया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डेल्टा x आपका 7, डेल्टा y 3 है, तो ये बन जाएगा 3/7। अब सिमिलरली सेकंड लाइन में आप ऑब्जर्व करो, पहले आप डेल्टा x निकालो, तो डेल्टा x यहाँ पे कितना आता है? x2 माइनस x1, यानी कि x2 आपका 5 ले लो माइनस x1 आपका -4 ले लो, तो 5 माइनस -4, ये 5 प्लस 4 यानी कि 9 हो जाएगा। डेल्टा y निकालो, कितना आता है? y2 माइनस y1, तो -2 माइनस 4, ये -6 हो गया क्या? आपका -4 से +5 आप जा रहे हो, तो आपका x जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपका y 4 से -2 गया, तो y आपका डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्लोप आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर करें -6/9 यानी कि -2/3, स्लोप आपका आ गया नेगेटिव। अब बच्चों हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम डिराइव करेंगे, समझेंगे क्या होती है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन हैं, ये आपका पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है, और मुझे रैंडमली स्ट्रेट लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ये x और y इस इक्वेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS मिलना चाहिए, तो वो मेरी बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। तो वो कैसे डिराइव करेंगे जरा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, ये आपका एंगल थीटा है, तो आपका यहाँ पे जो स्लोप है इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, तो क्या वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, है ना। ये हाइट आपकी y2 माइनस y1 होगी और ये बेस आपका x2 माइनस x1। लेकिन मैं एक और लाइन खींचता हूं यहाँ पे, अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और मैंने ये वर्टिकल लाइन खींची, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की हाइट डिफरेंस कितना होगा? ये पूरी हाइट आपकी y है, ठीक है, ये हाइट y और ये हाइट आपकी y1 होगी क्या? तो ऐसे में मुझे ये हाइट कितनी मिलेगी? y माइनस y1, और सिमिलरली अगर आप ये बेस निकालो तो वो x माइनस x1 होगा क्या? ठीक है, सेम मैं इधर भी लिख दूं, ये आपका y2 माइनस y1 है और ये आपका जो बेस है इधर वाला ये x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो अगेन आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, इसका भी तो ये एंगल थीटा ही होगा ना, तो ऐसे में मैं tan थीटा अगेन लिख सकता हूं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो अब आप जरा देखो, ये भी tan थीटा के बराबर है और ये भी tan थीटा के बराबर है, तो इसलिए मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहली यहाँ पे मिल जाएगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये जो आपका फॉर्म है, इस इक्वेशन के फॉर्म को हम बोलते हैं 2 पॉइंट मेथड ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट मेथड क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइन पे 2 पॉइंट पता थे, तो वो 2 पॉइंट को यूज करके मैंने ये इक्वेशन बनाई है। मतलब यहाँ पे आपका रिलेशन किस में है? y x में और y1 x1 y2 x2, 6 चीजें हैं इसमें। ओके, लेकिन आप सिर्फ इस पार्ट को ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसको लेके इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो क्या होगा? आपका tan थीटा क्या है? tan थीटा बेसिकली स्लोप है m, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं y माइनस वाई वन इक्वल टू, इसको आप राइट में ले जाओ, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा क्या? ये आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे अगर आपको स्लोप पता है और कोई ये कोऑर्डिनेट x1 y1 पता है तो आप इक्वेशन बना सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट मेथड या फॉर्म, ठीक है, ऑफ राइटिंग अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको पूरी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे x1 y1 पता है मुझे, साथ ही साथ आपको उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, सेम यहां पे आप इसको अगेन रीअरेंज करके देखो इसी इक्वेशन को, y माइनस वाई वन इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो आपको mx माइनस mx1 मिलेगा क्या? तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जरा आप ऑब्जर्व करो, y और x वेरिएबल है, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट जो वो कांस्टेंट है क्या? तो मैं इसको अगेन रीराइट कर सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस c। इस पूरी ब्रैकेट को मैंने कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया c में, तो ये आपका क्या हो गया? ये बन जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोला, जरा समझो। स्लोप मतलब आपका यहाँ पे स्लोप अवेलेबल है, अब ये इंटरसेप्ट जो है आपका, ओके, आपका स्लोप m है, जो इंटरसेप्ट है वो है c। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन बनाई है तो ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करती है, राइट। अब जरा यहाँ पे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ क्या होंगे। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्या, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जरा निकालते हैं। तो इस इक्वेशन में आप x को 0 पुट करो तो m इंटू 0 प्लस c, तो ये 0 प्लस c यानी कि c बन जाएगा क्या? तो आपका यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का इक्वल टू c है। ठीक है, मतलब ये जो हाइट है आपकी, ये पूरी हाइट जो है आपकी, ये आपका c है, और इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि आपकी जो लाइन है वो y एक्सिस पे कितनी हाइट पे कट करती है, वो होता है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसलिए आपका ये बन जाता है m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, और इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जरा ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन में, y की पावर कितनी है? 1 है, x की पावर कितनी है? वो भी 1 है। तो यहाँ पे y और x दोनों की ही पावर 1 है, दोनों ही न्यूमरेटर में लाया करते हैं। तो ऐसी इक्वेशन क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन आपकी हमेशा ऐसी रहती होंगी, y और x दोनों की पावर 1 है ना। तो उनको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। मतलब इस नाम में आपका नाम ही बता रहा है कि ये ग्राफ आपका लाइन बनाना चाहिए। तो बच्चों जरा हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे डेस्मोस ग्राफ पे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं y इक्वल टू mx प्लस c, ओके, और आप यहाँ पे m और c के सारे स्लाइडर्स को ऐड कर दो। इसका मीनिंग क्या है? आप m की वैल्यू इस स्लाइडर के थ्रू चेंज कर सकते हो, देखो उससे लाइन रोटेट हो रही है। सिमिलरली आप c की वैल्यू भी स्लाइडर के थ्रू चेंज कर सकते हो, तो देखो वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ स्लोप को चेंज करता हूँ, m आपका स्लोप है, तो देखो मैं स्लोप बढ़ाता हूँ तो लाइन ज्यादा वर्टिकल होती जा रही है, और अगर मैं स्लोप को कम करूं तो लाइन हॉरिजॉन्टल होती जा रही है ना, क्योंकि आपका स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। अब अगर मैं स्लोप को 0 कर दूं तो देखो क्या हो गया, लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल बन गई। सिमिलरली आप स्लोप को नेगेटिव बनाओ तो लाइन अब
उल्टे डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो गए हो। जितना आप नेगेटिव में स्लोप बढ़ाते जाओगे लाइन उतनी उल्टे डायरेक्शन में वर्टिकल होती जा रही है। फिर से आप स्लोप को नेगेटिव में कम करो तो आपकी लाइन उल्टे डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होती जाएगी। ठीक है, अगेन जीरो हो गया, अगेन पॉजिटिव हो गया। ओके, तो ये आपका स्लोप यहाँ पे देखो लाइन का एंगल चेंज कर रहा है। अब जरा सिमिलरली आप सी को ऑब्जर्व करो। सी आपका क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो जरा देखो आप यहाँ पे लाइन कैसे शिफ्ट हो रही है। फिलहाल मैं सिर्फ आपका x ग्रेटर देन 0 कर देता हूं, उससे आप देखो क्या फर्क पड़ता है आपका ना। अभी सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे आप फोकस करो, है ना, y इंटरसेप्ट पे फोकस करो। आपका देखो आपकी लाइन जो है वो ऊपर जा रही है क्या। मैं c को बढ़ाता हूं तो देखो y एक्सिस पे लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है, c को कम करने पे y एक्सिस पे इंटरसेक्शन नीचे जा रहा है। और अगर मैं c को नेगेटिव बनाऊं तो देखो y कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में चले गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपकी लीनियर इक्वेशन जो है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है। तो यहाँ पे आप एक और कोई भी रैंडम लाइन बनाओ। मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। देखो ये आपका ग्राफ जो है पूरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना क्या। ऐसे आप कोई और ले लो, x माइनस 4y इक्वल टू 2। अगेन आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब फर्स्ट केस में आप ऑब्जर्व करो आपका स्लोप नेगेटिव है ना। जो आपकी ब्लैक कलर की लाइन है वो आपकी लाइन नीचे जा रही है। ओके, आपकी लाइन वो नीचे जा रही है इसलिए उसका स्लोप नेगेटिव। लेकिन जो रेड कलर की लाइन है वो ऊपर जा रही है, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो अब बच्चों फटाफट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे आपके पास 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, इन तीनों के कुछ पैरामीटर्स गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट गिवन है क्या लाइन के, तो मैं 2 पॉइंट मेथड लगा के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकता हूँ क्या। 2 पॉइंट मेथड आपका बहुत आसान है। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाओ। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो y माइनस y1 आपका 4 है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय x1 आपका 2 है, तो मैं यहां पे लिख दूं x माइनस 2। और आपका y2 8 है, y1 4 है, तो y2 माइनस y1 क्या होगा, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 8 है, x1 2 है, तो x2 माइनस x1 बन जाएगा 8 माइनस 2। सिंप्लीफाई करें, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको 4/6 मिलेगा क्या। अगर मैं इनको कैंसल आउट करूं तो आपको 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 को लेफ्ट में ले जाओ और x माइनस 2 को राइट में ले जाओ, तो आपको मिल रहा है 3 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे आपको मिलेगा 3y इक्वल टू 2x, और यहाँ पे 3 इंटू 4 12 है, माइनस 2 जो कि राइट में जाके प्लस 12 होगा, तो 12 माइनस 4 आपका मिल जाएगा यहाँ पे 8। तो जरा इसी इक्वेशन को हम डेसिमल्स पे बना के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूं 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आ रही है, और देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपकी लाइन ऊपर जा रही है। और आपके पास उस लाइन पे 2 पॉइंट थे क्या, 2,4 और 8,8। इनको अगेन हम डेसिमल्स पे ऑब्जर्व करते हैं। 2,4 मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2,4 और 8,8। देखो आप जरा ऑब्जर्व करो, ये आपका 2,4 8,8 दोनों एग्जैक्टली उसी लाइन पे लाई करते हैं, मतलब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो एकदम परफेक्टली निकाली है। अब जरा हम सेकंड स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे y इंटरसेप्ट दिया है 10, तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लगाऊं तो मुझे c की वैल्यू 10 अवेलेबल है, और मैं स्लोप निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल 37 डिग्री है, जो कि नेगेटिव x एक्सिस से है ना, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं इसको लिखूंगा माइनस tan 37 डिग्री, और tan 37 आपका 3/4 होता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस 3/4। अब मैं अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m होगा आपका माइनस 3/4 और c होगा आपका 10। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो आपको मिलेगा 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4y प्लस 3x इक्वल टू 40। अब अगेन इसको हम जरा डेसिमल्स पे बनाते हैं। तो आपके पास है 4y प्लस 3x इक्वल टू 40। तो ये आपकी लाइन देखो यहाँ पे y एक्सिस पे 0,10 पे टच कर रही है, मतलब आपका जो है पॉइंट
अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली लिख दूं 0,10, तो देखो आपकी लाइन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे टच कर रही है, आपका y इंटरसेप्ट 10 है। ओके, अब जरा थर्ड इक्वेशन पे फोकस करते हैं। अगेन आपको यहाँ पे एंगल गिवन है, मतलब आप स्लोप निकाल सकते हो m इक्वल टू tan 53 डिग्रीज, तो आपका आ जाएगा 4/3। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो क्या? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू भी 8 है, तो y1 की जगह मैं 8 लिखूंगा, m लिखूंगा 4/3 और x माइनस भी अगेन में लिखूंगा 8। तो यहाँ पे आप 3 को लेफ्ट में ले जाओ, तो 3y माइनस 8 इक्वल टू 4x माइनस 8। तो 3y माइनस 24 इक्वल टू 4x माइनस 32। ओके, तो आप जरा यहाँ पे लिखो 3y इक्वल टू 4x माइनस 32 प्लस 24 होगा, तो माइनस 32 प्लस 24 कितना होता है? ये आपका बन जाएगा -8। तो अगेन मैं इस इक्वेशन को डेसिमल में बनाऊंगा 3y इक्वल टू 4x माइनस 8, और मैं देखता हूं 8,8 उस पर लाई करता है कि नहीं करता है। तो मेरी इक्वेशन क्या है? 3y इक्वल टू 4x माइनस 8, और यहां पे आप देखो 8,8 पॉइंट है कि नहीं इस इक्वेशन पे। देखो इस स्ट्रेट लाइन पे आपका 8,8 पॉइंट एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।